कश्मीरी आर प्राउड टू बी इंडियन। सबसे पहली बात है, कश्मीरियों की पहचान ये है। आज ये कश्मीर वो कश्मीर नहीं है जहां पर आप लोग आकर और कुछ भी कर लिया करते थे। आज ये नया कश्मीर है। आज वो कश्मीर है जिसमें जम्मू कश्मीर की तो बात हुई, आपके वाला भी जो कश्मीर जो आपने हमसे हथियाया हुआ है वो भी बहुत जल्दी इसी का हिस्सा बनने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार चाहिए। ये काम तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि वहां के जो आपके कश्मीर के लोग हैं वो भी आज रोल मॉडल देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का। किस तरह से सड़कें बन रही है, किस तरह से यूनिवर्सिटीज बन रही है, किस तरह से तरक्की हो रही है। आपके वहां के लोगों को भी लग रहा है कि काश हमें हिंदुस्तान जो अपने साथ मिला ले तो हम भी इस तरह से तरक्की करें और पाकिस्तान की जो हालत है इससे हम लोग बच जाए। Can't we choose us? Please understand that. पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सुखोना चाहते हैं। Can't we choose us? Please understand that. 75 साल हो गए हैं कश्मीर को दबाने की कोशिश की जा रही है, सजाएं दे के, जेलों में डाल के, फौज की बहुत ज्यादा नफरी कश्मीर में रख के। ऐसी क्या वजह है कि आज तक भारतीय सरकार वो अपनी मर्जी के रिजल्ट नहीं ले सकी? क्यों लोगों को अपने साथ नहीं मिला सकी? और आज भी आपको कश्मीर का जो स्टेटस है वो पूरे भारत से अलग रखना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले बात यह आती है, कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त 2019 के बाद पूरे हिंदुस्तान की तरह, बाकी देश की तरह ही हो गया। और आपको लगता होगा अपने वहां पर बैठ के, क्योंकि आपको सूट भी करता है, आपके देश को भी सूट करता है, क्योंकि ये कश्मीरी तो था 5 अगस्त 2019 से पहले जिसके नाम पे आपको फंडिंग हुआ करती थी। अब तो FATF ने भी आप पर वो संख्या लगा दी है कि अब इसके नाम पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं जो बहुत बढ़िया है कि आपको जो ये जिस तरह का आप कश्मीर में ये जो उत्पाद मचाते हैं, जिस तरह से वहां से आप सिस्टम यहाँ पर भेजते हैं, इसमें सिर्फ चंद लोग ही हैं जो आपकी ये भाषा पढ़ते हैं। आज आप कश्मीर में चले जाइए, मैं खुद कश्मीर में होता हूँ, जिस तरह से यूथ बढ़ चढ़कर हमारे साथ आ रहा है, आज लोगों को रियलाइजेशन हो चुकी है कि यासीन मलिक जैसे लोग, इन सब लोगों ने जो यहाँ पर हमारे को जो झूठ आके परोसा और जो ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आए और हमारे लोगों का खून पाया, लोगों को भली भांति समझ आ चुका हुआ है। आज ये कश्मीर वो कश्मीर नहीं है जहां पर आप लोग आकर और कुछ भी कर लिया करते थे। आज ये नया कश्मीर है। आज वो कश्मीर है जिसमें जम्मू कश्मीर की तो बात हुई, आपके वाला भी जो कश्मीर जो आपने हमसे हथियाया हुआ है वो भी बहुत जल्दी इसी का हिस्सा बनने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार चाहिए और सब्र चाहिए, बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे। क्योंकि वहां के जो आपके कश्मीर के लोग हैं वो भी आज रोल मॉडल देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का। किस तरह से सड़कें बन रही है, किस तरह से यूनिवर्सिटीज बन रही है, किस तरह से तरक्की हो रही है, किस तरह से यहाँ पर सैलानी यानी कि टूरिस्ट आ रहे हैं। 150 से ज्यादा फ्लाइट डेली लैंड कर रही है कश्मीर में। अगर आप डाटा भी उठाकर देखेंगे, कश्मीर के एयरपोर्ट पे 150 फ्लाइट और इतना टूरिस्ट भर भर के आ रहा है। आपके वहां के लोगों को भी लग रहा है कि काश हमें हिंदुस्तान जो अपने साथ मिला ले तो हम भी इस तरह से तरक्की करें और पाकिस्तान की जो हालत है इससे हम लोग बच जाए। नहीं, देखिए, एक बात तो ठीक है कि इंडिया बड़ा मुल्क है, वहां इकोनॉमिकली चीजें ठीक है, मैं इसमें तो एग्री करता हूँ। लेकिन अभिजीत साहब, इस बात की समझ नहीं आई कि ताकत का इस्तेमाल भी आपने कर लिया। आप सवाल का जवाब नहीं देते। आप वो जो बीजेपी स्टाइल है ना, एक जैसे अमित शाह साहब का है, वो भी लेंगे, आजाद कश्मीर भी लेंगे, घुस के कर लेंगे। एक है ये पॉलिटिक्स, एक है ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स। और मुझे ये भी पता है कि कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मामला जो है बिजनेस के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत बेहतर है। मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक रैशनल एनालिसिस करना चाहता हूँ, मैं किसी सियासी जमात का एनालिसिस नहीं करना चाह रहा। सो आपसे भी मैं ये नहीं चाहता कि आप बीजेपी का पर्सपेक्टिव दे, मैं चाहता हूँ आप कश्मीर की आवाम का पर्सपेक्टिव दें। देखिए ना, आपकी बात फिर वही आती है ना, आप अपने पर्सपेक्टिव से बात जरूर करें। कश्मीरियों की पहचान क्या है? कश्मीरी आर प्राउड टू बी इंडियन। सबसे पहली बात है, कश्मीरियों की पहचान ये है, हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखने में कश्मीरी गर्व महसूस करता है। हमारा तो छोड़िए, आपके देश के बच्चे भी हमारा ही नाम, हिंदुस्तान का नाम लेकर ही यूक्रेन से निकले, ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो हिंदुस्तान क्या मुल्क है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। मैं इसमें कुछ सियासत नहीं कर रहा, आपको पता नहीं आप किस कश्मीर को किस एंगल से देखते हैं। मैं कमर चीमा साहब आपको इन्वाइट करता हूँ, आप आए, मैं हर एक चीज का आपको यहाँ रहने का और आपके यहाँ आने का भी पूरा बंदोबस्त करूंगा पूरा। और मैं चाहूंगा 1 महीना मेरे साथ कश्मीर में रहे। जितनी रैलीज में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं सारी रैलीज की आपको व्हाट्सएप करूंगा, आपकी सारी फोटोग्राफ्स वहां पर दुनिया देखेगा। और वो सभी कश्मीरी लड़के हैं, कश्मीरी मुस्लिम लड़के हैं जो मेरी रैलीज में आते हैं, 2,500 3,000 3,000 लोग। और जब मैं वहां पर तकरीर करता हूँ और उनको रियलिटी मिलती है तो देखिए किस तरह से वो लोग सभी वेलकम करते हैं बातों को। वो ग्राउंड की रियलिटी है। प्रोपेगेंडा की रियलिटी आपके देश की कुछ और हो सकती है। और मैं खुदा के लिए, भगवान के लिए आपके देश के आगे हाथ जोड़ के बतना करना चाहता हूँ, कृपया करके इन लोगों को ना यहाँ पर बरगलाए, ना बरवाए। आपकी इन सब चीजों से आपको पता है, पिछले 2 सालों के अंदर 87 यहाँ पर
जो किलिंग हुई है उसमें से 82 तो कश्मीरी मुसलमान ही है। अरे आपको तो ना कश्मीरी मुसलमानों का दुख है, ना कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी सिखों का तो कभी रहा नहीं। आप सोचिए कि आपके इस उपद्रव के कारण कितने लोग जो हैं, जो आपके वहां से जो भेजी हुई बंदूक है उसके शिकार हो रहे हैं। आज आपके खिलाफ कश्मीर में नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप कल का उठा के देख लीजिए सारे रिकॉर्ड, आपके खिलाफ लोग आज बात कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि भगवान के लिए हमें बख्श कीजिए, हमें आपके देश की मदद नहीं चाहिए क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान में भली भांति खुश हैं। आपके अपने देश के लोग कितने खुश हैं आपसे, आप मुझे बताएं जरा। आपके बेचारे इमरान खान अलग रो रहे हैं, बाकी अलग रो रहे हैं। आप कम से कम अपने देश में एक नैरेटिव आप प्लीज सेट कीजिए। देखिए कमर जी साहब, मुझे पता है जिस तरह के देश में आप रहते हैं आपके लिए बड़ा मुश्किल है। जिस देश के टॉप 50 बिजनेसमैन जो है वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो, कोई एनआरआई नहीं हो, बल्कि आईएसआई के लीडर्स हो, तो आप समझ सकते हैं कि आईएसआई के वो आर्मी के लोग हो, वो अगर होंगे तो उस देश का क्या हाल होगा आपके सामने ही होगा। तो मैं चाहता हूं आपका देश जो आर्मी चलाती है, आईएसआई चलाती है, वो हम जैसे जमहूरियत देश के साथ आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। और डीडीसी चुनाव जो आप बोल रहे हैं, इन सब चुनावों के अंदर आपको पता है कितना प्रतिशत रहा, कितने लोग कश्मीरी लोगों ने बाहर निकल के वोट डाला है। ये भी आप एक आंकड़े तो आप निकालते रहते हैं, आप तो इसमें बड़े बुद्धिजीवी हैं, आपके पास आंकड़े पूरे होती हैं। पिछले डीडीसी बीडीसी चुनावों में कितने लोगों ने वोट डाला है जमहूरियत के अंदर, कितने लोगों ने शिरकत की है, ये जरूर डाटा निकालिएगा ताकि आपको जो वो वहम है ना कि कश्मीर में पता नहीं क्या हो रहा है वो जरूर दूर हो जाए। और मुसलमानों के साथ जो मिसाइल पैदा हो रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो टैक्टिक्स है नरेंद्र मोदी साहब की, ये कामयाब है और अब इतनी ज्यादा जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह के जो तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं, कानून का भी इस्तेमाल कर लिया है, सियासतदानों को जेलों में डाल भी लिया है और कई लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी कर ली हैं। तो किस हद तक इस वक्त बीजेपी का कंट्रोल है कश्मीर के ऊपर? कंवर सिंह साहब, पहले तो मुझे पता नहीं ये खबरें आप कहाँ से लेकर आते हैं, इतनी मसालेदार खबरें आपको मिलती कहाँ से? इतना मसाला ना खाएं, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको समझे। सबसे पहले मुझे तो ये समझ नहीं आता फ्रीडम फाइटर कौन है। ये फ्रीडम फाइटर आपको क्या यासीन मलिक फ्रीडम फाइटर आपको नजर आता है? हाँ, वो तो मैं भली भांति समझ सकता हूँ क्योंकि आपने इसको जो फ्रीडम का पहाड़ा 1987 के बाद वहां पर रावलपिंडी में जो पढ़ाया था वो भली भांति हम सबको पता है। और आपकी को शायद पता होगा जब ये 1987 में यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके आपके पास वहां पर आपका मेहमान बनकर रहा, तो आपके वो शेख बशीर साहब जो आपके रेलवे मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इन्हें अपने फार्म हाउस में रखा। उसके बाद आप ही की आईएसआई ने इसको आर्मी ट्रेनिंग भी दी और अपने आप ट्रेनिंग लेने के बाद उसने वो ज्ञान आगे भी बांटा, 3500 और तैयार किए अपने जैसे। उसके बाद वो बंदूकें उठाकर और यहाँ पर हमारी तरफ आ गए और जो यहाँ पर आके कत्लो गारत का सिलसिला उन्होंने जो फैलाया, इनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। और हाँ, ये तो खैर उसके बाद तो लोगों को 3-4 साल मारने के बाद ये गांधी भी बन गया था। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग आप वहां से तैयार कर भेजते हैं, उनको 30 साल लग गए हमें उनको इस कानून के तहत इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ये काम तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही कर सकती थी। आपके लिए तो भले फ्रीडम फाइटर तो होगा ही आपके लिए, लेकिन हमारे लिए ये देशद्रोही ही है जिसने मासूम लोगों का कत्ल किया। और मैं जरूर चाहूंगा कमर चीमा साहब कि आपका पूरा देश जाने, आपके चैनल के थ्रू और कमर चीमा जी के थ्रू, कि इसने किस तरह के घिनौने काम किए हुए हैं। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, बीबीसी के इसके इंटरव्यू निकाल कर देखिए जहां ये खुद कबूल करता है। ये बताएं आपका फ्रीडम फाइटर जो है पाकिस्तान का, ये खुद कबूल करता है कि मैंने सैकड़ों लोगों को मारा है,